ठीक है, जब आप स्पेसिफिक डोमेन को पकड़ लेंगे ना आप, तो फिर आपको अपने बिजनेस को रन करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 3 डोमेन्स को वो किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, पॉलिसी डेवलपमेंट और ऑटोमेशन ऑफ सिस्टम्स है। कर रहे हैं जिस तरीके से आईटी के लोगों की अगर हम बात करें, वो कहते हैं कि चलो अपवर्क पे चले गए, फ्रीलांसिंग जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू चले गए और वहां से हमने वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट विन कर लिया, ग्राफिक्स का कर लिया, सर्विसेज के बिजनेस में जिस तरीके से होता है। अगर हम एचआर प्रोफेशन में बात करें या क्लाइंट्स हंटिंग की, तो उसके कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं और क्या ऐसे हैक्स हैं जो आप बताएं? जो अगर हम बात करें ना बिगिनर लेवल की या मिड लेवल की जो एचआर प्रोफेशंस आपके पास होते हैं, जो मार्केट में जो काम कर रहे हैं, मैं बहुत से लोग, अभी मैं 1-2 जगहों में सेशन हमारा चला तो हमने पता किया कि कितने लोग हैं जो कि सिस्टम्स को यूज करते हैं, जिनको सिस्टम यूज करना आता है। तो उस ऑडियंस में ऑलमोस्ट कोई 30% ऐसे थे जिनको किसी टूल का नहीं पता था, वो कोई सिस्टम नहीं यूज कर। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस अहमद खान, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ज़ाय सिस्टम्स। आज हमें ज्वाइन किया है अदनान वाहिद भाई ने, जो कि फाउंडर हैं ह्यूमन विस्टा के, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इनकी क्वालिफिकेशन तो बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने इनकी एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में बहुत काम किया और अपनी डिग्री को भी साथ लेके चले, जिससे जो टेक्नोलॉजी है और ह्यूमन रिसोर्स है उसका एक बहुत अच्छा इन्होंने पेयर बनाया। 2008 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 2010 से लेकर अब तक 2025 तक इनको अप्रॉक्सीमेटली 15 इयर्स हो चुके हैं आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए, ह्यूमन रिसोर्स में काम करते हुए। इन्होंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया, जिसमें एजुकेशन सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, रिटेल है, फार्मा है, और मेन इनकी जो एक्सपर्टीज है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में है, पॉलिसी डेवलपमेंट में है, ऑटोमेशन सिस्टम्स में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इन्होंने सैप की इम्प्लीमेंटेशन की, लम्स में इन्होंने एचआर डैशबोर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन की, इन्होंने आप रिवैम्प किया लम्स में सैप को भी, और फर्दर जो है वो हम इन्हीं से ही जानेंगे। अदनान भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अदनान भाई, हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में बताएं कि आप जो हैं वो अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और नहीं, आपने काफ़ी हद तक माशाल्लाह एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, बस 1-2 पॉइंट्स में इसमें और ऐड ऑन करूँगा। आई एम नॉट द एचआर गाय इनिशियली। जब मैं बीएस आईटी में आया तो मुझे पैशन था कि मैंने आईटी में जाना है। ठीक है। और बट जब मैं आईटी में आ गया तो मुझे 6-7वें सेमेस्टर में फील हुआ कि नहीं यार, आई एम नॉट द एचआर पर्सन। और फिर मेरे सीनियर्स ग्रेजुएट हो चुके थे, उनका मेरा उठना बैठना था, गपशप थी। अच्छा। तो जब वो जॉब पे जाते थे तो मैंने देखा यार आईटी वाले की जो जॉब है ना, वो 9 to none जॉब है। अच्छा। आई वाज वेरी सोशल, स्टिल आई एम सोशल। तो मैंने कहा कि नान साहब, अगर आप इधर आईटी में घुस के तो आपकी सोशल लाइफ तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जीरो डेड हो जाएगी। तो नान साहब, ये तो काम खराब है। देन आई डिसाइडेड, फिर मैंने लकीली सब्जेक्ट पढ़े बीएस आईटी के अंदर। आई हैड अ डोमेन कि हमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेल करनी थी, तो उसमें एचआर के भी कुछ कोर्सेज से 2 से 3, तो मुझे वो जरा अट्रैक्ट किए कि यार ये मेरे काम की चीज मुझे नजर आई। Then I planned or I got admission in HR और parallelly I got job as well। But वो फिर मैंने चूज किया कि यार नहीं, it's time to have a further study instead of job। जॉब तो मिल जाएगी। I still remember I called my late father and I asked यार बाबा जी, मुझे जॉब मिल गई है बट मेरा एडमिशन भी हो गया है। तो I still remember he said कि नान, कोई बात नहीं, जॉब दोबारा मिल जाएगी, just carry your study। Although I'm the elder son of my family, I have to support my family। बट वो एक लाइन थी मेरे लिए, इट वाज वेरी मोटिवेटेड लाइन फॉर मी। और मैंने फिर वो स्टडी की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर आई मूव्ड इनटू द एचआर प्रोफेशनल, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैंने एक चीज को कैरी किया एचआर के, एज अ एचआर जर्नलिस्ट मैंने काम किया क्रॉस जितनी भी कंपनीज में काम किया, जितने भी सेक्टर्स में काम किया, और आईटी को मैंने कैरी किया हमेशा। मैंने कोशिश की कि मैं उस जगह पे रहते हुए जिस भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहां पर जो मेरा आईटी का एक्सपोजर है, जो मेरे आईटी की स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज है, मैं उनको एचआर सिस्टम के अंदर किस तरह इम्बेड कर सकता हूँ, प्रोसेस को किस तरह ऑटोमेट करवा सकता हूँ, चीज़ों को किस तरह फॉर द सेक ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, मैं उसको किस तरीके से उसको इम्बेड करवा के ग्रोथ करवा सकता हूँ। तो मैंने उस चीज़ को बेसिकली कैरी ऑन किया अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन तक। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स काफी टाइम हो गया, 15 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो फिर अब थोड़ा सा अपना काम की तरफ ध्यान दे।
तो फिर मैंने लास्ट से अपनी ह्यूमन विस्टा बेसिकली बिल्ड की, स्टार्ट की। और इसमें जो मेरा ऑब्जेक्टिव है अगेन वो टू सर्व द कम्युनिटी है। और मेरा जो उसमें प्लान है वो मैं डिफरेंट अपने प्रोफेशनल जो मेरे सर्कल में है मैं उनको अपने साथ कोलैबोरेट किया हुआ है कि वो प्रोजेक्ट बेस पे हम काम करते हैं नाइस। बेसिकली। और मैं स्टैंड अलोन काम नहीं करता इसमें। इफ आई सी के यू हैव सम एक्सपर्टीज तो मैं आपको एंगेज कर लूंगा, ठीक है। बेहतरीन। तो मेरा ये बेसिकली मॉडल है, मैं इस मॉडल पे बेसिकली काम करता वंडरफुल वंडरफुल। आज अदनान भाई से जिस टॉपिक पे हम गपशप करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो एचआर एनालिटिक्स है, डेटा ड्रिवन डिसीजंस टर्निंग नंबर इनटू इनसाइट्स। कि हम लोग जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ के लिए जो नंबर्स आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे हम लोग गपशप करेंगे। अच्छा अदनान भाई, मुझे ये बताएं कि एचआर कम्युनिटी में अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें, कुछ हमारी देखने वाली ऑडियंस है जो जॉब्स कर रहे हैं, उनको 5-5 8-8 10-10 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका प्रीवियस सारा एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्स में है, एचआर में है। लेकिन अब वो एक अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं और एक अपना बिजनेस की तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या रोड मैप होगा, क्या स्ट्रेटेजी है इसकी? देखिए, एचआर प्रोफेशन जो कि जिसको एक इंडस्ट्री में टाइम हो गया, अब एक डेकेड उसने स्पेंड कर लिया हुआ है इन द इंडस्ट्री, और वो अपने सेटअप की तरफ आना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एज एचआर जर्नलिस्ट का रोल होना चाहिए उसके ठीक है। पास। उसको पता हो कि किस डोमेन में क्या काम हो रहा है, प्लस वो किसी स्पेसिफिक डोमेन को पकड़ ले। हम्म। ठीक है, जब आप स्पेसिफिक डोमेन को पकड़ लेंगे ना आप, तो फिर आपको अपने बिज़नेस को रन करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 3 डोमेन्स को वो किया हुआ है, हम्म। ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसमें ऑर्गेनाइज़ेशन डेवलपमेंट है, पॉलिसी डेवलपमेंट और ऑटोमेशन ऑफ सिस्टम्स है, ठीक है। अब मेरा फ़ोकस मेनली इन 3 डोमेन्स के ऊपर रहता है, ठीक हो गया। अब क्योंकि मैं मल्टीटास्कर भी रहा हूँ, तो मुझे फिर मज़ा आता है कि 6 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। अब जब ये वाला आपने काम करना है ना, तो और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिज़नेस में वो ये है कि आप ट्रेडिशनल वे में बिज़नेस मत करें। हम्म। अब जितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गया हुआ है, जितनी चीज़ों को हमने अपने आप को उसमें इन कर लेंगे, दैट विल बी वेरी गुड फॉर आवर बिज़नेस। और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैं कहता हूँ कि इनिशियली आपको शायद वो ग्रोथ ना मिल रही हो, हम्म। जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। बिज़नेस में जब हम आते हैं ना, आजकल वैसे भी आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर और ये व्लॉगर्स और बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उसको देख के ना हमारी जनरेशन बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाती है। हम्म। वो इंस्पायर होती है ना, वो जब बिज़नेस में अपना फुटस्टेप ऐड ऑन करती है, तो उसको वो आउटकम्स नज़र नहीं आते बेसिकली, ठीक है? तो बिज़नेस के लिए ना मैं सजेस्ट करूँगा, पेशेंस इज़ द फर्स्ट की। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं ना करते, फिर आप बिज़नेस नहीं कर पाते। हम्म। और आप में इतनी कैपेसिटी हो कि आप लॉस को बियर भी कर सकें। हम्म। अक्सर लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। वो जो है ना उस तरीके से चीज़ों को नहीं कैटर कर पाते हैं। फिर जब लॉस होता है वो कहते हैं चल हम हमसे कुछ नहीं होगा, वो छोड़ जाते हैं। बिज़नेस नाम इसी चीज़ का है। समटाइम आपको प्रॉफ़िट होगा, बट इनिशियली समटाइम आपको लॉस भी होगा। लॉस भी हो सकता है। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा काम करें कि उसके ऊपर पेशेंस रखें कि अच्छा यार कोई बात नहीं है, आपने अपने बिज़नेस को अगर सस्टेन कराना है तो यू यू नीड एट लीस्ट 1 टू 2 ईयर। हुँ। पाकिस्तान का क्योंकि अगर हम बहुत अच्छी और किसी डेवलप्ड कंट्री में हो तो ज़रा सिनेरियो डिफरेंट होगा। हम क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस बहुत डिफरेंट है। हुँ। आपको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, सोशल चैलेंजेस हैं, आपके इकोनॉमिकल आपके चैलेंजेस हैं, सोसाइटिकल चैलेंज आपके सामने हैं। तो उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप अपने माइंड में रखें कि 1 से 2 साल आपको अच्छा, सस्टेनेबिलिटी में लग ग्लोबली जाएँगे। क्लाइंट्स हंटिंग जो है वो एक एचआर प्रोफेशन के लिए, ठीक है, उसने क्लाइंट्स हंटिंग करनी है। जिस तरीके से आईटी के लोगों की अगर हम बात करें, वो कहते हैं कि चलो अपवर्क पे चले गए, फ्रीलांसिंग के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू चले गए और वहाँ से हमने वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट विन कर लिया, ग्राफिक्स का कर लिया, सर्विसेज के बिजनेस में जिस तरीके से होता है। अगर हम एचआर प्रोफेशन में बात करें या क्लाइंट्स हंटिंग की, तो उसके कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं और क्या ऐसे हैक्स हैं जो आप बताएंगे? देखिए, अगेन प्लेटफ़ॉर्म पाकिस्तान में वही है, वही है। जो कि बाकी डेवलपमेंट और हम्म। बाकी इंजीनियर्स हमारे यूज़ कर रहे होते हैं। मैं खुद भी उनके ऊपर एनरोल्ड हम्म। हूँ, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप उसको पिच कैसे कर रहे हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट गेनिंग में ना आपने अपना प्रोजेक्ट पिच करना है बेसिकली। आप हम्म। अपने आप को सेल कितना अच्छा कर सकते हैं, इट डिपेंड्स प्योरली ऑन यू, ठीक है। ये तो अब चैट जीपीटी आ गया है, इट्स अ वेरी हेल्पिंग टूल, ठीक हो गया। ये आपको फ्यू सेकंड्स में आपकी हम्म। रिक्वायरमेंट की चीज़ एटलीस्ट 100% नहीं तो कम से कम 70% आपको ये बिल्ड करके दे देता है, ठीक है। तो फिर हम्म। आप उसको कस्टमाइज़ कर लें। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि क्लाइंट हंटिंग में ना आपकी जो पिच है ना, प्रपोज़ल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। अच्छा, मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप उसको
मजरी नहीं कर सकते, ठीक हो गया? आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा यार आपको ये वाला कंपटीशन भी मिल रहा होगा। हुँ, मैं इसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर हम देखें कि आपने अगर एक पॉलिसी डेवलपमेंट वाला काम करवाना है ना, तो आपको शायद ये बहुत मिनिमल कॉस्ट के अंदर भी काम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि वो काम तो हो जाएगा आपका, लेकिन डिपेंड करता है कि वो काम कितना इफ़ेक्टिव है, कितना नहीं है। वो हमने अक्सर देखा होगा मोनालिसा की पिक्चर एक रोम अराउंड कर रही थी कुछ अर्सा पहले, एक उसका एक्चुअल आर्ट वर्क था और एक ज़रा वो थोड़ी-सी हुँ, स्कैटर्ड सी थी। अब वो क्या था, वो लो बजट वाली पिक्चर थी और एक हाई बजट वाली थी पिक्चर, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो ये वाला काम होता है इसके अंदर। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल इस तरह इसको कैरी करूँगा आगे कि अगर हम पॉलिसी डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, या एम्प्लॉयी टर्नओवर किस हमने रिड्यूस करना है, राइट। उसके ऊपर हम बात हुँ, करते हैं, क्योंकि हम डाटा की बात कर रहे हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, हम बताते हैं कि जी अच्छा आप ऐसे करेंगे, आप पॉलिसी बना लें, एम्प्लॉय को रिटेन कैसे करना है, एम्प्लॉय को एंगेज कैसे करना है, इसके ऊपर काम करते हैं। बट मेरी फिलॉसफी ये कहती है कि नहीं, आप सबसे पहले डाटा कलेक्ट करें। ठीक है। आप उस कंपनी का, उस जिसको आप पिच करने जा रहे रियल हैं, डाटा। हुँ, उसको रियल डाटा आपके पास हुँ, होना चाहिए, ताकि फिर आप उसके अकॉर्डिंगली उसको पिच कर सकें। हुँ, आई स्टिल रिमेंबर जब हम स्टडी कर रहे थे, तो हमारे उस्ताद हमें बताते थे कि आप लोगों ने जब भी किसी जगह पे जाना है फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू फॉर द जॉब, तो आप कम से कम उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करके जाएं, ठीक है। ठीक है? और वो बड़ी हेल्पफुल होती थी, ठीक है? हम हाथों मारते थे, डिफरेंट लोगों से पता करते थे उस कंपनी में कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा, उससे डिस्कशन की, कोई देखा अपने सर्कल में कोई दोस्त जो पहले वहाँ पे एसोसिएटेड रहा, तो उससे इन्फॉर्मेशन, वो क्या था, वो डाटा था बेसिकली। बिल्कुल, डाटा था। हम उस डाटा की बेस पे फिर अपने आप को तैयार करते थे कि अच्छा हमने इंटरव्यू में जाके अपीयर कैसे होना है, प्रिपेयर कैसे करना है हुँ, अपने आप को। राइट। तो मैं यहाँ भी, अब जिस तरह आपने अगर प्रोडक्ट लेने हैं, आपको अगर कोई पिच आ रही है, तो आप उसको देखें कि आपने उसको किस तरीके से डाटा में कन्वर्ट करना है। हुँ, अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ जो लोग गलती करते हैं ना, वो ये गलती करते हैं कि वो ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव पिच करते हैं। हुँ, देखिए, जिसने आपको प्रोडक्ट देना है ना, उसके लिए सब्जेक्टिव मैटर नहीं करता, उसके नंबर्स मैटर करते हैं। आप कितने आवर्स में काम कर रहे होंगे, आप डिलिवरीज़ किस तरह कर रहे होंगे, आपकी डेडलाइन्स क्या होंगी, आप कंपनी को सेव क्या करके देंगे, आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ होगी, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, नंबर्स की अगर हम बात करें, उस नंबर्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना, प्रेज़ेंट करना, ठीक है? तो इसके बारे में आपके क्या इनसाइट्स हैं? मतलब कि नंबर्स इनटू इनसाइट्स का ये जो जर्नी है, ठीक है? ये तो सारी कहते हैं ना कि जो जितना एग्ज़ेक्टिव क्लास का बंदा है, वो उतने नंबर्स की बात करता है कि मैंने इतने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, इस नीश में काम किया, नंबर्स पे। जी, तो उस पर्सपेक्टिव से एक जो मिडिल लेवल का बंदा है या बिगनर लेवल का बंदा है या जो एक क्योंकि एक सीईओ खुद एक सेल्स का पर्सन भी होता है, ट्रू, ठीक है? तो उसने भी उन नंबर्स की बेसिस पे प्ले करना है और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स को विन करना है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। उसकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, जो अगर हम बात करें ना बिगिनर लेवल की या मिड लेवल की, जो हुँ, कि जब प्रोफेशनल्स आपके पास होते हैं या मार्केट में जो काम कर रहे हैं, मैं बहुत से लोग, अभी मैं 1-2 जगहों पे सेशन हमारा चला, तो मैं हमने पता किया कि कितने लोग हैं जो कि सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, जिनको ठीक है। सिस्टम यूज़ करना आता है। हुँ, तो उस ऑडियंस में ऑलमोस्ट कोई 30% ऐसे थे जिनको किसी टूल का नहीं पता था, वो कोई सिस्टम नहीं यूज़ कर रहे थे बस वो बेसिकली, देखा-देखी एचआर में आ गए। ठीक हुँ, है? अच्छा, मैंने फिर उनको सजेस्ट किया और स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि आप लोग एटलीस्ट, अच्छा एक जो डायलेमा हमारा है ना, हम फ़ौरन से ना पेड टूल पे चले जाते हैं, बिल्कुल, ठीक राइट। हो गया? बहुत दूर है वो जर्नी आपकी। आप स्टार्ट लें ऐसी जगह से, देखिए जो ओनर है ना, उसने हमेशा कॉस्ट सेविंग भी करनी है। उसने अपना बिज़नेस की जो कॉस्ट एनालिसिस बेनिफिट उसने की, उसने वो भी देखना है कि चल मैं किसी कोई प्रोजेक्ट लाऊँगा तो मुझे बचेगा क्या? अब अगर मैं उसमें उसकी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ही ऐड कर दूँगा, तो उसको कुछ सेविंग नहीं होगी उसके अंदर। हुँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक्सेल ना सबसे बेस्ट टूल है, सबसे बेस्ट है फॉर द बिगिनर, इवन मिड लेवल के लोग भी, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है, ठीक है? आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करें। हुँ, आपको अपने नंबर दिखाने हैं, आपको अपना डैशबोर्ड दिखाना है ना, ठीक है? उसमें सब ग्राफ्स बन जाते हैं। सब कुछ ईज़िली एक्सेसिबल है, सब कुछ आप उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। हुँ, देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कहीं से स्टार्ट लें, आप श यकदम चौथे फ्लोर पे नहीं पहुँच नहीं सकते। पहुँच आपको पहले फ्लोर पे फुटस्टेप अपना करना ही करना है, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे तब जाके पहुँचेंगे। बिल्कुल। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कहीं से स्टार्ट लें, उसमें एक तो आपका टाइम कंज़्यूम नहीं होगा, आपका टाइम सेव होगा, आपकी कॉस्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी होगी, और फिर मैनेजमेंट को जब नज़र आना स्टार्ट होगा कि अच्छा यार ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा जो कि अभी फ्री है, अवेलेबल है और इनिशियली ये हमारी नीड को पूरी कर रहा है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप उसके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो, तो फिर आप उस टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवाएँ हुँ, कि इट्स नाउ द राइट टाइम, क्योंकि देखिए हर सॉफ्टवेयर की एक लिमिटेशन है।
आप वो लिमिटेशन पिच करें कि अच्छा यार हम इसके थ्रू यहाँ तक हम लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, हम जो नॉर्मल काम कर सकते हैं एज एचआर प्रोफेशनल, वो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि एम्प्लॉय टर्नओवर डाटा इजीली अवेलेबल होता है फॉर इन एवरी कंपनी, ठीक हो गया। अप्रेजल का डाटा अवेलेबल होता है, हर साल इंक्रीमेंट लगता है, ठीक हो गया। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, ये डाटा अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। अब ये कहीं न कहीं हार्ड फॉर्म में अवेलेबल है, किसी के पास राइटिंग फॉर्म में अवेलेबल है, किसी के पास सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। उसको एक जगह हमें रखने की ज़रूरत है, यस। उसको कंपाइल करने की उसको ज़रूरत है। कंपाइल करें, उसको एक्सेल में कंपाइल करें, उसके डैशबोर्ड बनाएँ, उसके ऊपर एनालिटिक्स बनाएँ कि अच्छा 1 साल में कितने लोग छोड़ के गए, क्यों छोड़ के गए, रीज़निंग आइडेंटिफाई करें। उसकी वजह से बिज़नेस पे कितना इम्पैक्ट आया आपका, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हुई, नहीं हुई, लाइन मैनेजर का कितनी इन्वॉल्वमेंट है, आपका स्टाफ एंगेज्ड है, नहीं है, ये सारे कुछ डाटा आपके पास होंगे ना, तो आप ईज़िली अपने ओनर को, अपने एंटरप्रेन्योर को बता सकते हैं प्रेज़ेंट कि कर यार सकते हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है एज़ ऑफ नाउ इस डाटा के अकॉर्डिंगली। अच्छा अदनान भाई, स्किल गैप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या आपकी जो टीम है उसके पास किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी पे जंप इन करना है, स्किल गैप है, फॉर एग्जांपल आपकी लारावेल की टीम है जो काम कर रही है, लेकिन अब आपकी कंपनी के पास एआई का प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, टीम ने जो है वो एआई को लर्न करके उस पे जंप इन करना है। इस सब में क्या एचआर की इन्वॉल्वमेंट होती है, और किस लेवल कितनी इन्वॉल्वमेंट जो है उसकी ज़रूरत होती है? यस, बिल्कुल होती है। अगेन देखिए, जैसे अभी हम बात करें डाटा की, ये डाटा आपको बताता है। अभी डाटा कैसे बताता है आपको, जब आप रिजल्ट करते हैं किसी भी स्टाफ का, अपने एम्प्लॉयज का, तो उसमें आपके सामने स्किल सेट आ जाता है ठीक है। कि यार एक एम्प्लॉय का सर्टेन स्किल सेट है। अब उस एम्प्लॉय ने ना सारी उम्र उस पोस्ट पे नहीं रहना, उसने ग्रो करना है, राइट। ठीक हो गया। अब आपको एज अ बिजनेस ओनर और प्लस एचआर पर्सनल आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में प्रोडक्ट्स कौन कौन से आपकी कंपनी के आ रहे होंगे। बिल्कुल राइट। क्योंकि ओनर को तो पता है, उसका विजन, उसको क्लैरिटी है कि फ्यूचर में उसने क्या करना है, क्या नहीं आप करना। साथ साथ अपनी टीम को भी आप एक तो पहला काम कि ओनर को चाहिए, एंटरप्रेन्योर को चाहिए, उस बिजनेसमैन को चाहिए कि वो अपनी एचआर की टीम को और फाइनेंस की टीम को जरूर ऑनबोर्ड करें इन कामों के लिए, ठीक ठीक है। हो गया। एचआर फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लान करे कि अच्छा मेरे पास इन हाउस रिसोर्स कौन कौन से हैं और मैंने किस पे इन्वेस्ट करना है, ये उसको डाटा बताएगा, ठीक है। डाटा कैसे बताएगा, अप्रेजल का होगा आपका, वहां से आपके पास आएगा कौन स्टार परफॉर्मर है, कौन आपका नॉन परफॉर्मर है, कौन ऐसे जो कि एवरेजली काम कर रहे हैं, किसकी एज ऑफ नाउ कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है। फिर आप उनके ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें कि अच्छा अगर हम किसी को कोर्स करवा दें, किसी को हम कोई सर्टिफिकेशन करवा दें, तो क्या दैट पर्सन विल बी हेल्पफुल फॉर अस और नॉट, ये एचआर को पता होना चाहिए। उस पर आप इन्वेस्ट करें और फिर आप उसको उस प्रोजेक्ट में एंगेज करवाएं जो कि फ्यूचर में आपके पास आनी है बेसिकली। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी की अगर हम कंपनीज में बात करें और इम्प्रूवमेंट्स की इसमें हम लेके चलें, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कितनी जरूरी है कंपनीज के लिए? देखिए, अकाउंटेबिलिटी ना, ये देखने में बड़ा छोटा सा वर्ड है, ठीक है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि अगर कंपनी ने ग्रोथ लेनी है ना, तो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम लॉन्च करें। एम्पावरमेंट भी इसके साथ जुड़ती है। मैं भी उसी तरफ आने वाला था बेसिकली। एक अकाउंटेबिलिटी और प्लस एम्पावरमेंट, ये दो चीजें बेसिकली। अकाउंटेबिलिटी सेल्फ होगी बेसिकली, ठीक है, और एम्पावरमेंट टुवर्ड्स अदर टीम्स, ठीक है। ये दो डिफरेंट डोमेन है बेसिकली। हमारे यहाँ उल्ट होता है बेसिकली, हम अपने आप को एम्पावर करते हैं और अकाउंटेबल दूसरे को ठहराते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ उल्ट काम होता है, हालांकि इसका रिवर्स होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी आपकी अपने सेल्फ से होनी चाहिए और एम्पावरमेंट आपकी दूसरी। मैं एग्जांपल लेता हूँ उसकी। मैं जब भी काम करता हूँ ना, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिंस माय फर्स्ट जॉब मैंने टीम लीड्स की हैं, ठीक हो गया। मेरी पहली कंपनी में मेरे पास 3 लोग थे जो कि दे वर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मी। मुझे मेरे लकीन उस्ताद अच्छे मिले जिन्होंने मुझे एजुकेशन टाइम में भी गाइड किया कि नान, अगर आपने सक्सेसफुल होना है इन योर कैरियर तो अपनी टीम को ना ग्राउंड ओपन कर दो, ठीक है। मैं हमेशा जुमला कहता हूँ, मैं अगर ग्राउंड ओपन है दौड़ो, मैंने आपको दौड़ाना है, इट्स अप टू यू, आप कितना दौड़ सकते हैं। हाँ, कहीं स्टक हो, आई एम हियर टू गाइड यू, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। गलती करो। अच्छा, मेरी ये भी फिलॉसफी है कि गलती वहां होती है जहां काम होता है, ठीक है। आप एक दफा गलती करें, आपको गाइड करेंगे, 2 दफा गलती करें, हम आपको गाइड करेंगे। बट अगर आप 3 दफा गाइडेंस के बाद भी वो गलती रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ब्लंडर कर रहे हैं, फिर वो गलती नहीं रही, ठीक है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी आ जाती है।
हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये भी है कि हम किसी को सिखाते भी नहीं है। आगे ना निकल जाए। यस, ये फियर फैक्टर है बेसिकली। हम हम्म। नॉलेज शेयर नहीं करते। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटी मेरी हार्डली 2.5 साल की है। हम उसको अच्छा। चीज सिखा रहे हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। हम्म। ठीक है। चलो सही। अब वो माशाल्लाह घर में कोई भी चीज कर रही हो तो वो हम इंडिविजुअल कोई काम कर रहे हो तो वो आगे फौरन कहती है पापा शेयरिंग इज केयरिंग। हम्म। तो हम नॉलेज है, कोई खाने की चीज है, कोई भी ऐसी चीज है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है, हम शेयरिंग में चले जाते हैं। हम्म। ये चीज हम लैक करते हैं कंपनीज के अंदर भी। तो हमें इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए और अपनी टीम्स को ना हमें एम्पावर करना चाहिए। देखिए, वो गलती करेंगे कोई बात नहीं। आप बीइंग अ लीडर, बीइंग अ बॉस, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि आप उसको गाइड करें बेसिकली। आप उसको कहें अच्छा यार कोई बात नहीं, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। मैं जिधर-जिधर भी काम किया ना, अगर आपको मौका मिले तो मेरी जो टीम थी, जो मुझे रिपोर्ट करती है, आप उनसे पूछे ना तो मैं अपनी टीम के लिए लड़ मरता था बेसिकली। क्या बात है। और पूरे कंपनी में पता होता था कि अच्छा अदनान जो है ना अपनी टीम के ऊपर कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैं कहता हूँ कि गलती की टीम ने कोई बात नहीं, मैं बंद कमरे में उनको मार लूँगा, लेकिन किसी के सामने उनको मैं कभी भी तंग नहीं करूँगा। और मैं पैसे किस चीज़ के ले रहा हूँ? मैं पैसे इस चीज़ के ले रहा हूँ कि मैंने अपनी टीम को सपोर्ट करनी है, उनको मैंने गाइड करना है, उनको लीड करना है। लीड करना बेसिकली। ठीक है? जब वो लीड वाले रोल में आप आते हैं ना, तो फिर आपकी टीम ना आपको ग्रो देखिए फ़ायदा क्या होता है? वो खुद नहीं ग्रो होती, वो सबसे पहले आपको ग्रो कराती है। राइट। हम्म। ठीक है? जब आप ग्रो होंगे ना तो अल्टीमेटली आपकी टीम भी ग्रो टीम भी करेगी। आपके साथ साथ तो ग्रो ये ज़रूरी है कि हम जो है ना इन 2 फैक्टर्स को काम करें इसके ऊपर, किसी भी चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो मिड साइज़ ऑर्गनाइज़ेशन इसके ऊपर काम अच्छा करें बेसिकली। अदनान भाई हम अपने अंदर से जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करें अभी हमने कोई इंटर्नशिप नहीं की कोई जॉब शॉप नहीं की कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं। क्या मैं एचआर कम्युनिटी में आगे मूव फॉरवर्ड करूँ? हमारी बहुत सी देखने वाली ऐसी यूथ है, ऐसी ऑडियंस है, जो कहती है वो भागती है कोडिंग से। वो कहती है कि जी मुझसे कोडिंग नहीं होती, ठीक है? और हमारे कुछ एजुकेशन सेक्टर की भी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं कि वो ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ पे भी बैठे हुए हैं। ट्रू, जो लेटेस्ट टैक्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन पे को वो अडॉप्ट जाके नहीं कर नहीं रहे। करवा रहे, अडॉप्ट नहीं कर रहे। तो काफ़ी ऐसी फीमेल्स हैं, मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो एचआर कम्युनिटी में आती हैं और उसकी जो मेन रीज़न जो देखी हो वो यही है, चाहे उनका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, आईटी का बैकग्राउंड है। वो कहते हैं कि हमसे कोडिंग नहीं होती, हम कोडिंग नहीं कर सकते, ये एग्रीड। काफ़ी हेक्टिक जॉब है, ये सारी चीज़ जो है। तो उस पर्सपेक्टिव से जो काफ़ी आपकी भी फॉलोइंग में देखने वाली ऐसी ऑडियंस है, जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, जेनज़ीज़ हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो आइडेंटिफ़ाई करें? अच्छा देखिए ये 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई काउंसलर या मेंटर रखें अपने ठीक है। डिपार्टमेंट में, हुँ, ठीक है? हमें याद है जब मैं मास्टर्स में था तो हमारे एक मेंटर थे, हुँ, ठीक है? ऑल्दो वो उस समय हमें बड़े बुरा लगते थे वो, हुँ, क्योंकि वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे। वो हमें प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करते थे, वो हमारी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात करते थे, वो हमें बताते थे कि आपने मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है, हुँ, चेंज को एक्सेप्ट कैसे करना है, रेजिस्टेंस नहीं करनी है आपने, ठीक है? मुझे याद है कि जब मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की तो मैंने इनको इतनी दुआएँ दी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे उनकी वो जितनी भी हार्ड ट्रेनिंग थी ना वो वहाँ पे बड़ी हेल्पफुल हुई। लम्स ये काम करता है, लम्स में अगर आप कभी इत्तेफ़ाक हो अगर आप जाएँ तो लम्स ने स्टूडेंट काउंसलर हायर किए हैं हुँ, बेसिकली, ठीक हो गया? और वो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं जो कि स्टूडेंट की काउंसलिंग कर रहे होते हैं। उनका प्लेसमेंट का डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो इस मामले में प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंसलिंग कर रहा होता है। हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेटली बच्चों को कोई भी, अगर मैं थोड़ा-सा पीछे चला जाऊँ ना 2000 और उससे पहले, तो बच्चे 2 काम करते थे आफ्टर एफएससी, या डॉक्टर बनना है हाँ, या इंजीनियर, इंजीनियर बनना है, दैट्स बिल्कुल, इट। राइट। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हुँ, और कोई बड़ा गाइड करने वाला भी नहीं था। देखा-देखी। देखा-देखी, हुँ, अच्छा फैमिली में जनाब सब कह रहे हैं तो डॉक्टर बनना है, दोस्त दोस्त हल्के अहबाब में कोई इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाना है, तो हुँ, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। बिल्कुल। तो ये मेंटर बहुत ज़रूरी है लाइफ में, चाहे वो प्रोफ़ेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो। क्यों हम कहते हैं कि अगर आपने कुरान पाक पढ़ना है, तो आप खुद नहीं पढ़ सकते। आपको कोई ना कोई उस्ताद चाहिए, उस्ताद चाहिए। आपको कोई आलिम चाहिए। अगर हम इतने ही बड़े हों, तो हम डॉक्टर के पास ना कभी जाएँ, अगर हमें बीमारी हो, तो हम खुद ही अपना ट्रीटमेंट खुद से कर लें। तो हमें कहीं न कहीं मेंटर चाहिए बेसिकली, तो हमें वहाँ एक एक मेंटर मैंडेटरी है। दूसरे नंबर पे क्या आपको लगता है कि मेंटोर
फॉर द टाइम बीइंग होता है, कुछ अरसे के लिए होता है, या मेंटोर आपके साथ आगे चलता है? नहीं, मेंटोर ज़िंदगी भर डिपेंड करता है। मेंटोर का लेवल फ़र्क हो सकता है, हुँ, ठीक हो गया? मेंटोर का लेवल फ़र्क हो सकता है। आप समटाइम जब मैं कहता हूँ सक्सेसफुल इंसान भी है ना, उसका मेंटोर डिफरेंट होगा। हुँ, जो हर्डल जिसको लाइफ़ में आया, जो स्ट्रगल कर रहा है उसका मेंटोर डिफरेंट होगा। डिफरेंट है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटोर आपका डिफरेंट होगा। आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मेंटोर डिफरेंट होगा। मल्टीनेशनल कंपनी सक्सेसफुल क्यों है बेसिकली? वहाँ मेंटोरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। हुँ, वहाँ जैसे ही आप कंपनी में जंप इन करते हैं, आप अपने आप को एनरोल करते हैं कंपनी में, आप आते हैं, आपके मेंटोर एलोकेट हो जाते हैं, हुँ, हुँ, नाइस। ठीक है? और वो फिर आपको आपकी हिस्ट्री, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड, आपकी पर्सनल लाइकनेस, डिसलाइकनेस को देख के वो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बच्चा खुद भी थोड़ी इसके ऊपर एफर्ट नहीं करता कि उसने करना क्या है। मैं भी एक जगह पे कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, तो वहाँ पे एक बच्चे से मेरी मुलाकात है, वो जेन हुँ, ज़ी का बच्चा है बेसिकली हुँ, ना। हुँ, वो कहता है सर मैं रात को ना 2 ढाई बजे सोता हूँ। मैंने कहा ठीक। अच्छा ओके फाइन कोई मसला नहीं। हुँ, मैं करते ही क्या हूँ? मैंने से पूछा। कहता है सर मैं ना डिफरेंट टॉक सुन रहा होता हूँ, डिफरेंट मैं जो है ना बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुन रहा होता हूँ। तो मैं कहा अच्छा फिर उसके बाद क्या? कहता है सर मेरे ज़हन में आता है मैं ये भी काम कर लूँ, मैं ये भी काम कर लूँ, मैं इसमें भी चला जाऊँ। मैं कहा यार ये सब अच्छी बात है आप सुनते हो, इट्स वेरी गुड फॉर यू, आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो, बट किसी दिन अकेले बैठो, जितना आपने सुन लिया ना इट्स इनफ फॉर यू। किसी दिन अकेले बैठो, कैथारसिस करो, पहले देखो आप क्या हो इटसेल्फ। आपको न अच्छा आपको पता चल जाएगा आप क्या हो, ठीक है? फिर देखो कि आपने फ्यूचर में करना क्या है, हुँ, ठीक है? नहीं समझ आई कोई बात नहीं, किसी उस्ताद के पास चले जाओ। जिसको लगता है कि अगर आप इससे कोई बात करोगे ना तो वो आपको अच्छा मशवरा देगा, उसके पास चले जाओ। वो आपका बड़ा भाई हो सकता है, वो आपके वालिद साहब हो सकते हैं, वो आपका टीचर हो सकता है, वो आपके मोहल्ले में कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड जो कि आपकी बात सुनता है और आपको अच्छा मशवरा देता है। वो ये नहीं कहता कि अगर आपने गलत काम किया है तो वो हुँ, आपको सपोर्ट नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि नहीं यार आपने गलत काम हुँ, किया है, ये बड़ा ज़रूरी है इस काम के लिए। वरना हमारे यहाँ आजकल बहुत से लोग हमारे हल्का बाब में एसोसिएटेड होते हैं जो कि हमें बहुत अच्छा एप्रिशिएट करते हैं हमारे हर काम पे, हमने चाहे बुरा काम भी क्यों ना किया हो। बिल्कुल, मैं कहता हूँ दोस्त वो है जो कि आपके बुरे काम की निशानदेही करके आपको गाइड करके यार गाइड तुमने ये करता है। काम गलत किया बेसिकली। तो वहाँ ज़रूरी है इसको मैंने समझाया मैंने कहा बेटा एक तो वो चीज़ आइडेंटिफ़ाई करो और फिर देखो कि आपने जाना कहाँ और एक एक गोल मत रखो, आप 3 गोल अपने पास लाइफ़ में रखो। हुँ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होंगे जो कि आप अचीव कर लोगे, आपको समझ आएगी कि अच्छा हाँ यार ये मेरे लिए अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आगे अपने प्लान करो, फिर तीसरे प्लान करो। हमारा एक और मसला जो बच्चे नहीं ना करते, गोल नहीं डिज़ाइन करते अपने। वो आपको क्या लगता है कि उनको गाइडलाइन नहीं मिलती, या वो खुद नहीं लेना चाह रहे होते? दोनों ऑप्शन हुँ, देखिए, किसको गाइडलाइन मिलती भी है ना, क्योंकि देखिए जो गोल सेटिंग वाला काम है ना, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म काम है। लॉन्ग टर्म में। ठीक है? ये ऐसा नहीं होगा कि आप आज करेंगे और ये कल आपके इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये इंडिविजुअल के लिए भी है और ये कंपनीज़ के लिए भी है, दोनों काम ये दोनों के लिए है बेसिकली। देखिए इंडिविजुअल के लिए क्यों ज़रूरी है? मुझे याद है कि जब मैंने अपना इंजीनियरिंग की ना मैट्रिक के बाद, तो मैंने भी अगेन वही काम किया जो हमारे हल्के अबाब में काम था। मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ली। हालाँकि मुझे 10th से पहले कंप्यूटर का बहुत शौक था। शायद मैं अगर कंप्यूटर साइंस करता, तो मेरे नंबर बहुत अच्छे आते। मेरे एफएससी में नंबर अच्छे नहीं, आई वुड हुँ, बी वेरी ऑनेस्ट हुँ, बट मैंने सर्वाइव किया। तो लेकिन फिर उसके बाद जब अगेन मैं बीएस में आ गया, मैंने इंजीनियरिंग साइड में मैं घुसा और मैं लाहौर आया, तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं और ये अगेन मैं क्रेडिट देता हूँ। मेरे एक सीनियर थे मेरे जो रूम था उसके बिल्कुल साथ उनका रूम था। उन्होंने मुझे ये चीज़ गाइड की थी। कि दान अगर ज़िंदगी में कुछ सक्सेसफुल होना है ना और कुछ पाना है, तो एक तो ऑब्ज़र्वेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करें और सेकंड नंबर पे ना अपने ऊपर काम करो, हुँ, कि तुम क्या बनना चाह रहे हो, सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है? हम वो काम नहीं करते। हम दूसरों की देखा-देखी, हम खुद उस लाइन पे लग पड़ते हैं। अब वो बंदा सक्सेसफुल हुआ, आप ये सक्सेसफुल तो उसकी देख रहे हैं, सक्सेसफुल देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उसके पीछे उसकी एफर्ट कितनी है। अच्छा अदनान भाई, उसमें मुझे ये बताते चलें, आपने कहा कि मेंटोर बहुत ज़रूरी है हर यस। इंसान के लिए और उसको आगे बढ़ने के लिए। अगर एक सिनेरियो ऐसा है कि आप यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो गए, ठीक है? और वो जो आपके उस्ताद थे वो वहाँ तक थे, उसके बाद उनके पास नया बैच आ गया, आगे कंटिन्यू हो गया।
एक कंपनी में गए, उस कंपनी में 1.5-2 साल काम किया, वो शट डाउन हुआ, नेक्स्ट कंपनी में गए, शट डाउन हुआ, नेक्स्ट कंपनी में गए, ठीक है। आपको आपका मेंटोर अब तक नहीं मिल रहा, या बहुत सी हमारी ऐसी देखने वाली यूथ है, हमारी देखने वाली ऐसी ऑडियंस है, हम अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी से, इर्द गिर्द के लोगों से जो हमारा असल मेंटोर है उसको हम कैसे तलाश करें? अच्छा सवाल है और उसका जवाब भी बड़ा आसान है। अब तो टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दी है। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आप किसी दिन ना कोई डिस्कशन करें दोस्तों में बैठ के और उसको मोबाइल पे एक्सप्लोर करें। आपको ऑटोमेटिकली ना मोबाइल इतना एडवांस हो गया हुआ है टेक्नोलॉजी कि वो आपको एल्गोरिदम के उससे थ्रू। रेलेवेंट आपको चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएँगी। राइट। ठीक है? अब अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है ना, हम्म। तो आप मेरे से डिस्कशन कर रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद देखिएगा आपको आपके फ़ेसबुक के ऊपर ना बुक्स से रेलेवेंट एड्स आना स्टार्ट हो जाएँगे। बिल्कुल। ठीक है? तो देखिए आज की जनरेशन दे आर वेरी गुड इन दैट। हमसे बहुत एडवांस है वो चीज़ के ऊपर। हम जो काम शायद नहीं कर पाते, वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं इस चीज़ को, ठीक है? तो ये जो आपको अगर रियल लाइफ़ में नहीं ना कोई मिल रहा, तो आपको कम से कम यहाँ से हेल्प हो जाएगी। एक और जो मैं बात रिक्वेस्ट करूँगा अपनी नई जनरेशन से, देखिए कंसिस्टेंसी इज़ द की। हम्म। मैं आपसे मिला, 2 दफ़ा मिला, उसके बाद मैं आपको भूल गया। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? कभी आप मुझे प्यार से काउंसल करेंगे, कभी आप मुझे थोड़ा हार्डली काउंसल करेंगे। जिस दिन आप मुझे थोड़ा पुश करेंगे ना, उस दिन आपसे भाग जाऊँगा। ऐसे ही है। ये प्रॉब्लम है। आपको फिर स्टे करना है। आपको उनके साथ सस्टेन करना है। क्योंकि हम आज के दिन पे अपने लिए ना कुछ बुरा नहीं सुनना चाहते। हम्म। तो ये हमें हैबिट अपनानी होगी अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए से स्टे कराना है। और ऐसा नहीं कि बंदे नहीं मिलेंगे आपको। वो अपने सर्कल में ढूँढना स्टार्ट करें। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स आपको बिल्कुल। आराम से मिल जाएंगे। लेकिन आपको पता हो कि आपने जाना किस डायरेक्शन में। ये इम्पोर्टेंट है। जेंजीज के लिए जो शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ आगे प्रोसीड करते हैं, उनको आप क्या टिप, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए जी, गाइडलाइन। ऑल्दो ये जनरेशन वो है जो हमसे बहुत आगे है इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट, ठीक है। बट मैं इनको इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्ट टर्म पे बिलीव ना करें। ठीक है। अपने गोल्स बनाएं, अपने कैरियर को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलाएं। उसकी वजह क्या है? देखिए शॉर्ट टर्म आपको सम टाइम बहुत बेनिफिशियल होता है कि आपको चीज़ें अर्ली आप एज में और अर्ली स्टेज पे अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग रन चलना है ना, तो सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी ऑन दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर आप वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कैरी करेंगे तो मुश्किल होगा। मैंने अपने सर्कल में, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से बच्चे देखे हैं, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं, जिन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया या जिन्होंने अपना कोई कैरियर स्टार्ट किया और वो शॉर्ट टर्म की तरफ लग गए। उन्होंने हमेशा नुकसान उठाया। वो साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो वाइप आउट हो गए। वो नज़र नहीं आए हमें कहीं पे, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जो जेन ज़ी है, वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स ज़रूर डिज़ाइन करे, लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करे। शॉर्ट टर्म इज़ नॉट द सॉल्यूशन। वंडरफुल। और इन लास्ट, अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर्स, जो यंग सीईओज हैं, उसकी कम्युनिटी है, उसके कुछ इश्यूज पे, उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स पे बात कर लें, क्योंकि बीइंग एचआर प्रोफेशन आप डिफरेंट सीईओज कम्युनिटी के साथ उठते बैठते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या वो एडअप करेंगे? 2 चीज़ें, जब आप बिज़नेस करते हैं ना, तो बिज़नेस को बिज़नेस की तरह रन होना चाहिए, ठीक है? बिज़नेस कैन नॉट बी रन लाइक योर फैमिली। ये मैंने अक्सर जगहों पे देखा है कि हमारे यहाँ ना वो दोस्ती यारी भाइयों वाला हिसाब होता है बिज़नेस के अंदर। ये शुरू में तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप एज़ कोलैबोरेटिव काम कर रहे होते हैं। जब आपका बिज़नेस ग्रो करता है ना, फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप बिज़नेस को डे 1 से बिज़नेस की तरह चलाएँ, पहली ठीक है। चीज़। और डे 1 से ना मेरिट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें आप, ठीक है? और तीसरे नंबर पे जो मैं चीज़ एडवाइस करूँगा वो ये है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, वो अगेन शॉर्ट टर्म पे बिलीव ना करें, लॉन्ग टर्म देखें और अपने एम्प्लॉयी पे इन्वेस्ट करें और चौथे नंबर पे उन पे ट्रस्ट करें। मैंने बहुत देखे हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारी छोटी कंपनीज़ हैं, जो एसएमई सेटअप हमारे हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे स्टाफ हायर होता है और वो उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है।
वन ऑफ द मेन रीजन कि वो देखते हैं कि अच्छा यार इस बंदे को मैंने हायर किया, मैंने इसके ऊपर लेट्स सपोज 1 लाख लगाया, इन्वेस्ट किया, इसको 1 लाख सैलरी दे रहा हूँ, आफ्टर 1 मंथ रिजल्ट्स नहीं आए, वो सेकंड मंथ उसको फारिग कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग। यस, राइट। देखिए रिजल्ट्स आपको किसी भी नए आदमी को कंपनी के कल्चर में एडजस्ट होने के लिए 1 से 2 माह चाहिए, आपकी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के 1 से 2 माह चाहिए, इसलिए 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड रखा हुआ है कि यार दोनों देख लें एक दूसरे को कि अच्छा यार दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं कि नहीं है। और फिर देखिए ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको चलाना कैसे चाहते हैं। अगर आप उसको हायर करके उसको ओपन ही छोड़ देंगे ना, तो वो फिर नहीं काम करेगा। फिर उसको जो अपने हिसाब से ठीक लगे ना वो वैसे काम करेगा, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करेगा। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी जो है ना वो अपने 3 और 5 ईयर के गोल्स नहीं प्लान करती। ये उसको करना बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी है। मुश्किल होता है ये काम करना, लेकिन जो है ना इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर इस किसी भी छोटी कंपनी जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या अभी उस फेज में है कि वो अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, मेरी सर्विसेज अवेलेबल हैं उनके बिजनेस की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए। बेसिकली ठीक हो गया, प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे रन करना है, आई कैन सपोर्ट देम इन दैट। ठीक हो गया, एम्प्लॉय को एंगेज कैसे करना है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई कैन सपोर्ट देम। तो आपके तवज्जुह से अवेलेबल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अदनान वाहिद भाई, आज आप आए, आपने बहुत बेहतरीन किस्म के इंसाइट्स शोकेस किए और उम्मीद है हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे। और इन रियल इन्होंने हमें डेफिनेशंस बताई, हमें रियल टाइम एग्जांपल्स बताई कि बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है क्या, पॉलिसी डेवलपमेंट है क्या, और अकाउंटेबिलिटी क्या है, और एम्पावरमेंट क्या है। आप किस तरीके से अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो कर सकते हो इन पॉइंट्स पे अमल करके। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।